Hello students, I am from Vidya Guru Institute. So, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हर बैंक के पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर बैंक के पेपर में देर आर 5 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, चाहे आप पीओ का पेपर दो, क्लरिकल का पेपर दो, हर बैंक के पेपर में जनरली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बहुत छोटी क्लास में कराए जाते थे, बट इनको करने का तरीका आपको बहुत लंबा बताया जाता था, क्योंकि उस टाइम हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता था। लेकिन अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं। तो व्हाट आर द शॉर्टकट्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? अगर थोड़ा सा याद करें, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 बराबर 0। तो आपको याद होगा कि हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता था, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता था। किसके अंदर? ऐसे दो नंबर के अंदर जिनका सम 60 आ जाए, जिनका सम 19 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 60। 19 को ब्रेक करे ऐसे दो नंबर के अंदर जिनका जोड़ के तो 19 आता हो, लेकिन उनकी गुणा करे, मल्टीप्लाई करे तो 60 आता है। तो हम ऐसे खुद से पेयर सोचा करते थे। लाइक एक पेयर हमने बनाया 15 और एक बनाया 4। तो 15 और 4 मुझे समझ में आता है कि अगर मैं उनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 19, और उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 60। तो मेरे पेयर क्या बने 15 और 4, दैट्स इट। तो आपने करना क्या है, आपने ये देखना है आपके पेयर बन रहे हैं 15 और 4, 15 और 4, लेकिन वो प्लस में बन रहे हैं, प्लस 15 प्लस 4। तो व्हाट इज द डायरेक्ट शॉर्टकट कि अगर आप यहाँ पे x का आंसर देना चाहते हैं तो आपने साइन चेंज करना है। तो आपका आंसर होगा माइनस का 15 एंड माइनस का 4। क्या पेयर बन रहे थे यहाँ पे 15 और 4। अगर उनको जोड़ेंगे तो 19 आएगा, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। आपके पेयर बने थे 15 एंड 4, बट व्हाट इज द आंसर? आंसर होगा नेगेटिव, आंसर होगा माइनस का 15 और माइनस का 4। अगर यहाँ पे पेयर बनते हैं पॉजिटिव तो आंसर आएंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव पेयर बनेंगे तो आंसर आएंगे पॉजिटिव। उल्टा होगा, पेयर क्या बन रहे हैं 15 और 4, जोड़े ऐड करें तो 19 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। पेयर बनता है 15 और 4, लेकिन आंसर देने उल्टा, -15 -4, दैट इज द शॉर्टकट। अगर मैं इसको पुराने तरीके से एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? हमें डायरेक्ट आंसर बताना है 1 सेकेंड में, ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन पे आता है। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या है? आपको दो नेगेटिव नंबर लेने जिनको जोड़ के ऐड करके -13 टाइप आता हो और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आता हो। तो 13 देख के ही मेरे माइंड में आ जाता है पेयर क्या बनते हैं 6 एंड 7। 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13 टाइप बनता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनता है। लेकिन यहां पे आपके पेयर क्या बन रहे हैं नेगेटिव, माइनस का 6 बन रहा है, माइनस का 7 बन रहा है। माइनस का 6 और माइनस का 7 बनता है -13, और मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 42, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। बट मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरे वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव बन रहे हैं तो वहां मेरा आंसर फाइनली क्या होगा पॉजिटिव। तो मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर -6 या -7 नहीं होगा, आंसर होगा +6 +7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पेयर माइनस के बनते हैं, तो उसको फाइनली आंसर देने के लिए आपने साइन चेंज कर देना है। दिस इज द शॉर्टकट। पहले क्वेश्चन में आपके पेयर 15 और 4 बन रहे थे, तो आपका आंसर आया -15 -4। लेकिन अब क्या बन रहा है 6 और 7 माइनस के बन रहे हैं, अब आंसर क्या होंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे। दिस इज द शॉर्टकट। लेकिन जब हम अगले क्वेश्चन पे आए तो अब क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -46 और ऐड करके आना चाहिए 21। मतलब आप इससे थोड़ा बड़ा सोचो, जैसे 21 क्या पेयर बना सकते हैं 22 और 1। 22 और 1 में डिफरेंस कितने का है 21 का बनता है, 22 और -1 21 बनता है। लेकिन 22 इंटू -1 तो कितना आएगा -22। हमें क्या बनाना है 46। तो थोड़ा और आगे बढ़ें,
मुझे समझ में आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो पेयर क्या बनते हैं, 23 एंड -2 बन गई बात। 23 में से 2 गया तो कितना आया, 21, और 23 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो पेयर की मल्टीप्लाई क्या बनती है, -46। आंसर क्या आया, ये नहीं, आपको क्या बताया था अभी कि जो आपके आंसर आ रहे हैं उनके साइन बदलने हैं, जो पेयर बन रहे हैं यहां उसके साइन बदलने हैं। दिस इज द शॉर्टकट। 23 और -2 पेयर बनता है, जोड़ोगे तो 21 आना चाहिए, बन रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो -46 आना चाहिए। तो आंसर विल बी क्या, माइनस का 23 एंड +2। आपने ये साइन चेंज करने, माइनस का 23 एंड प्लस का 2। लेकिन अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे स्टार्टिंग में आपको एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, दैट इज 2, लास्ट में क्या है 10। जब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम देखते हैं ये टोटल मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, सिर्फ 10 नहीं होना चाहिए। आपको याद हो तो ये आगे वाला भी लेते हैं, मतलब ऐड करके तो ठीक है 9 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए था, 10 × 2 20, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, और जोड़े तो 9 आना चाहिए। तो व्हाट आर द पेयर्स, 5 एंड 4, मुझे समझ में आ रहा है, जोड़ के 9 बनता है और मल्टीप्लाई करके 20 बनता है, तो 5 और 4, लेकिन 5 और 4 तो प्लस में आ रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू क्या बनती है, -5 एंड -4, बट ये आंसर नहीं है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या, 2। अगर बाय चांस ऐसी स्टेटमेंट मिले जिसमें आगे कोई नंबर एक्स्ट्रा है, जनरली अगर आप ऊपर देखें तो एक्स्ट्रा नहीं था, 1 था, लेकिन यहां क्या है 2, तो एक काम और बढ़ेगा, आंसर निकालने के लिए जो नंबर x² के साथ आगे था उससे डिवाइड भी करना है। बाय चांस अगर यहां कोई नंबर एक्स्ट्रा हो, इनमें नहीं था लेकिन यहां है, तो फिर इसमें एक काम और बढ़ेगा, शॉर्टकट क्या, सीधा उससे डिवाइड कर दो जो नंबर है। पहले पेयर सोचो, जोड़ के 9 आना चाहिए, ऐड करके 9 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। तो ऐसे पेयर बनते हैं 5 और 4, बट वो पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव। बट अगर आगे कोई नंबर एक्स्ट्रा है तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर आगे कोई नंबर हो तो उससे डिवाइड करके फिर मेरे आंसर आएंगे। और याद रखो, अगर प्लस के पेयर बनते हैं तो माइनस कर दो, अगर माइनस बनता है तो प्लस कर दो। अब मेन क्वेश्चन जो आता है हमारे एग्जाम में वो कैसा आता है, कभी भी हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसी एक इक्वेशन नहीं होगी, ऐसी 2 इक्वेशन दी होंगी। लाइक क्वेश्चन इज कि पहली इक्वेशन है हमारे पास, पहली इक्वेशन है x² + 9x + 14 = 0, ये x में है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन भी दी होगी, एक ही क्वेश्चन में, एक इक्वेशन x में और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं y में, y² - 18y + 32 = 0, कुछ ऐसा। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी मैंने अभी बताई, तो आप इस पहले वाले से x निकालेंगे, इस दूसरे वाले से y निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि आप x y निकालो, लेकिन उसको ये बताओ कि व्हाट इज द, इनमें से कौन सा आंसर सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y, और x इज लेस देन इक्वल टू y, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। मेन क्वेश्चन ये आता है जो मैं कह रहा था, बैंक में हर पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें क्वेश्चन ये आएगा क्या कि 2 इक्वेशन दी होंगी और ये इनमें से आपको कोई टिक मार्क करना है कि भाई x और y में क्या रिलेशन है, x बड़ा है y बड़ा है, x y के बराबर है, या x इज लेस देन इक्वल टू y और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो वेरी सिंपल, आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करनी सिखा दी। अब आप कोई भी आंसर देख सकते हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ बीच में प्लस है, तो मेरे पेयर प्लस के बनेंगे, तो मेरे आंसर क्या आएंगे, माइनस के।
पेयर क्या बनते? 7 and 2, ऐड करूं तो 9 आता है, मल्टीप्लाई करूं तो 14 आता है, पेयर बनते हैं 7 और 2। तो आंसर क्या होंगे x के? -7 -2। दीज आंसर्स आर बेसिकली नेगेटिव, बट ये बीच में माइनस है, तो इसमें मेरे पेयर क्या बनते हैं? मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए और ऐड करूं तो -18 आना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक माइनस का 16 और एक माइनस का 2। 16 और 2 जोड़ू तो 18 बनता है, ऐड करूं तो 18 बनता है, 16 and 2 मल्टीप्लाई करूं तो 32 बनता है, बट यहां पे वो पेयर माइनस है, -16 -2। तो आंसर क्या आएंगे? तो आंसर मेरे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आएंगे तो क्या बनता है? 16 और 2। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव आंसर है और ये पॉजिटिव आंसर है। x मुझे हर हाल में दिखाई दे रहा है y से क्या है? छोटा। अगर मैं ये पहले वाला x लूं तो भी y से छोटा है, अगर ये दूसरे वाला x लूं तो भी y से छोटा है। कंपेयर वैसे इन सबको करना है, राइट? मुझे हर हाल में यहां दिखाई दे रहा है x तो y से छोटा है क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? x इज ऑलवेज लेस देन y, राइट? तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यहां रिलेशन मिल जाएगा। कभी कभी आपको इन ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी दिखाई देगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा भी हो सकता है। सपोज मेरे पास x और y के आंसर कुछ ऐसे आ गए, x आर 1 and 3, x के रूट्स आए 1 and 3 और y का रूट आया 1 and 0। सपोज y के जो रूट्स आ रहे हैं वो है 0 and 4, ये मेरे आंसर। x का आंसर आ रहा है 1 and 3 और y का मेरा कहीं से आंसर आया 0 and 4। अब मैं आंसर क्या बताऊंगा? रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज अगर मैं ये वाला 1 लेता हूं x, तो मुझे y से क्या दिख रहा है? बड़ा। 1 इज ग्रेटर देन 0। बट अगर मैं इसी x को इस y से कंपेयर करूंगा तो क्या दिख रहा है? एक तरफ मुझे दिख रहा है x y से बड़ा है, एक तरफ मुझे दिख रहा है x y से छोटा है। तो दोनों साइन तो नहीं हो सकते ना, ऑप्शन में दोनों साइन नहीं होंगे। तो कई बार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता है किसी के साथ, क्या? कि रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब आपका आंसर क्या होगा? रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे x y से बड़ा भी दिख रहा है और x y से छोटा भी दिख रहा है। दोनों साइन जनरली एक साथ नहीं आते, इसलिए एक ऑप्शन और दिया जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ रहा है? तो ये आपको टाइप याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बैंक के पेपर में। अब आप जो भी पेपर देंगे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, हर पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो इसको ट्राई करिए, जितने भी पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, राइट? थैंक्स अ लॉट। और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए www.vidyaguru.in और इस पे आपको और लिंक मिल जाएंगे। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमें। थैंक्स अ लॉट।